तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 9 से। देखिए चैप्टर नंबर 9 हमारा मिसलेनियस चैप्टर है। इसमें सारी चीज़ जो अब तक हमने पढ़ी है उनका एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया गया है हमको चैप्टर नंबर 9 में। बात करते हैं सबसे पहले। देखो सबसे शुरुआत में आपको एक केस स्टडी दे रखी है ऑन द स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी। स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरी के बारे में आपको एक केस स्टडी दे रखी है, जैसे कि पहली दे रखी है आपको CRED क्रिएट की दे रखी है, जो फाउंडेड 2018 में भाई कुणाल शाह के द्वारा किया था। एक फिनटेक कंपनी है। इसमें क्या किया था इन्होंने, जो कि मेंबर्स ओनली प्लेटफॉर्म that operates a member only platform offering the rewards and benefit for the credit card payment। बेसिकली क्रेडिट कार्ड वाली कंपनी जो कि लोगों को क्रेडिट कार्ड ऑफर करती है, और जो इसके क्रेडिट कार्ड होते हैं उनमें जो यूनिक वैल्यू प्रोपोर्शन है वो क्या होता है, ये ऑफर करते हैं क्रेडिट कार्ड जो कि हमको रिवार्ड्स वगैरह कैशबैक वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। इस टाइप की इन्होंने एक यूनिक वैल्यू प्रोपोर्शन रखा है। इनका फोकस क्या है, कंज्यूमर पे, कस्टमर एक्सपीरियंस। CRED प्रायोरिटाइज द कस्टमर एक्सपीरियंस एंड सेटिस्फेक्शन। इनकी जो मेन जो थ्योरी है वो कस्टमर का सेटिस्फेक्शन। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन्होंने काफ़ी सारी बैंक्स वगैरह से कर रखी है। इनोवेटिव मार्केटिंग, ये इनोवेटिव मार्केटिंग करते हैं थ्रू द क्रिएटिव मार्केट कैंपेन एंड द ब्रांड कोलैबोरेशन। ऐसी एक केस स्टडी दे रखी है क्रेडिट की, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको फिजिक्स वाला की दे रखी है केस स्टडी। ये इसमें मिसलेनियस चैप्टर में काफ़ी सारी केस स्टडी दे रखी हैं। इनको एक बार आप ऊपर ऊपर से देख सकते हैं, इनसे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे आपके SPM में। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी के बाद देखते हैं हम क्या आता है। यहाँ तक सब केस स्टडी चल रही है। अब बात करें सोर्सेज ऑफ द फंड की। बूटस्ट्रैपिंग, बूटस्ट्रैपिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। आप अपनी पर्सनल सेविंग या फिर अपने फंड्स फ्रॉम रिलेटिव्स वगैरह से अपने स्टार्टअप को जो फाइनेंस करते हैं, जैसे कि जरूरत आने किया, उसको हम बोलते हैं बूटस्ट्रैपिंग। एंजल इन्वेस्टर्स की बात करते हैं। वो एंजल इन्वेस्टर हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि हमको कैपिटल प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट द इक्विटी और द कन्वर्टेबल डेब्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट फर्म्स होती हैं जो कि हमको कैपिटल प्रोवाइड करती हैं इन एक्सचेंज ऑफ द इक्विटी ओनरशिप। इक्विटी के बदले में हमको लार्ज अमाउंट ऑफ जो सम प्रोवाइड कराते हैं उसको हम बोलते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट। क्राउड फंडिंग का मतलब क्या है, हम फाइनेंस रेज कर रहे हैं थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेरियस लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से जो आप फाइनेंस रेज करते हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, उसको हम बोलेंगे क्राउड फंडिंग। बैंक लोन आप सभी जानते हैं, बैंक लोन एक तरीके का डेप्ट होता है जिस पे हमको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। ग्रांट्स एंड सब्सिडीज आपको गवर्नमेंट से, सरकार की तरफ से मिलती हैं। ये सब्सिडीज मिलती है आपको पार्टिकुलर पर्पस के लिए। अगर वो आपका पार्टिकुलर पर्पस आप फुलफिल कर देते हैं देन आपको जो ग्रांट्स एंड सब्सिडीज है वो रिफंड नहीं करनी पड़ेंगी, अगर आप उसका पर्पस फुलफिल कर देंगे। एक्सेलेटर प्रोग्राम मैंने आपको बताया, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल, एंटरप्राइजेज होती हैं जो आपके स्टार्टअप को मदद करते हैं टू एक्सेलेरेट द ग्रोथ को एक्सेलेरेट करने में आपकी मदद करती हैं। इंक्यूबेटर ऐसी एजेंसीज होती हैं जो आपके स्टार्टअप को फंडिंग अपॉर्चुनिटी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज ये आपको प्रोवाइड कराती हैं। कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जब कंपनीज कॉर्पोरेट आपके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें देन उस चीज़ को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। आगे बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको थ्योरी में बताई गई है। अब बात करते हैं बिल्डिंग अ राइट स्टार्टअप टीम। अब आप किसी भी अच्छी एक स्टार्टअप टीम कैसे बनाएं, सबसे पहले अपना डिफाइन कीजिए अपना विजन। किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको सबसे पहले अपना विजन, मिशन, गोल्स पता होना चाहिए। इसलिए अपना विजन तैयार कीजिए। देन उस विजन को आप एर्कुलेट कीजिए योर विजन क्लियरली टू द इंडिविजुअल्स हु शेयर्स योर पैशंस कमिटमेंट टू द कंपनीज गोल। अब जो आपने विजन मिशन बताया उसको आप कम्युनिकेट कीजिए टू अदर इंडिविजुअल्स के साथ। हायरिंग का कल्चर फिट, कल्चर फिट का मतलब क्या है, कल्चर फिट का मतलब ये ऐसे बंदों को आप लोग हायर कीजिए जो कि आपके विजन, मिशन, गोल्स, आपके जो कल्चर है, प्रेजेंट कल्चर है उसमें एक तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं, उन्हीं बंदों को आप लोग हायर कीजिए। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, डिफरेंट डाइवर्सिटी से बिलोंग करने वाले लोगों को आप हायर कीजिए जिससे कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन में हाईएस्ट लेवल ऑफ वो क्रिएटिविटी, इनोवेशन, एडेप्टेबिलिटी आएगी। क्योंकि अलग अलग लोगों होंगे, अलग अलग सोच होगी, तो अलग अलग टाइप की क्रिएटिविटी आपकी फर्म को एडवांटेज मिलेगा। बिल्डिंग द ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी, जितने भी इंडिविजुअल्स आपकी फर्म में स्टार्टअप में काम करें तो उनके बीच में एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप बना के रखें। ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी, और कुछ भी चीज़ हो रही है तो क्लियरली उनसे कम्युनिकेट करें। एम्पावरिंग एंड डेलीगेटिंग, एम्पावरिंग एंड डेलीगेटिंग का मतलब क्या है, एम्पावरिंग एंड डेलीगेटिंग का मतलब है कि आप अपनी टीम को एक तो वो पावर उनको अलॉट कीजिए, प्लस में उनको डेलीगेट, अथॉरिटी को डेलीगेट कीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको अलॉट कीजिए, प्लस में साथ ही साथ उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुल करने की प्रॉपर उनको अथॉरिटी भी प्रोवाइड कीजिए। कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट, उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कीजिए जिससे कि जो आपकी टीम होगी वो इफेक्टिव टीम होगी आपकी। मैनेजिंग द कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजॉल्विंग डिफरेंसेस, आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए जिससे कि आपके जो टीम मेंबर्स में जो भी कन्फ्लिक्ट वगैरह हैं, आपके जितने भी एम्प्लॉयज में कन्फ्लिक्ट है, उनके लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए डिस्प्यूट को सॉल्व आउट करने का।
तो इफेक्टिव टीम कैसे हायर करेंगे? अपना विजन बताएं, कल्चर के हिसाब से अपने लोगों को हायर कीजिए, डिफरेंट डाइवर्सिटी के लोगों को हायर कीजिए, ट्रस्ट बनाएं अपने लोगों के बीच में, और प्लस में ऑथोरिटी डेलीगेट करें टू फुलफिल द रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंटिन्यूस लर्निंग एंड डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज दें, कन्फ्लिक्ट और रिजॉल्विंग सॉल्विट की रिजॉल्विंग डिफरेंसेस की आप उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, जिससे कि उनके बीच में जितने भी डिफरेंसेस या हम बोल सकते हैं कन्फ्लिक्ट है वो सॉल्व हो सके। रियल लाइफ एग्जांपल बता रखे हैं आपको सक्सेस स्टोरी के, जैसे कि नेटफ्लिक्स का है। नेटफ्लिक्स क्या करता था, पहले डीवीडी मोड में ऑपरेट करता था, देन वो शिफ्ट हो गया आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में, ओटीटी मोड में वो शिफ्ट हो गया। इसकी पूरी स्टोरी बताई गई है। ऐसे फ्लिपकार्ट की सचिन बंसल बन्नी बंसल के द्वारा फाउंडेड था, उसकी स्टोरी, ओला की स्टोरी बताई गई है आपको। आगे बात करते हैं हम फाउंडर्स ग्रूमिंग। फाउंडर्स ग्रूमिंग का मतलब क्या है? आप फाउंडर की वैल्यू, जो आपके स्टार्टअप का फाउंडर है, जैसे फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल बन्नी बंसल है, तो इनकी वैल्यू इतनी अच्छी कर दीजिए लोगों के माइंड में कि लोगों को ये स्टार्टअप अट्रैक्टिव लगने लग जाए। इसी को हम बोलते हैं फाउंडर्स ग्रूमिंग। अगर फाउंडर्स की जो आप ग्रूमिंग ग्रूमिंग मतलब एक तरीके से उनकी पर्सनैलिटी, एक तरीके से उनकी ब्रांड इमेज अगर लोगों के माइंड में अच्छी हो जाएगी, देन इस स्टार्टअप को वैल्यूएशन बहुत ही अच्छी मिलेगी एज कम्पेयर टू द स्टार्टअप जिसके फाउंडर्स की ग्रूमिंग अच्छी नहीं है। तो इसलिए हम बोलते हैं फाउंडर्स प्ले अ pivotal role in shaping the trajectory of the startup, not just in their vision, leadership, but also the public image and the interaction. Grooming founders for their roles involve the honoring the various skill, cultivating a strong personal brand, and understanding the importance of PR, public relationship in the narrative around the startup। वही चीज लिखी गई है आपको। अगर आपकी जितनी ज़्यादा फाउंडर्स की अच्छी इमेज होगी लोगों के माइंड में, उतनी ज़्यादा आपके स्टार्टअप को वॉल्यूशन मिलेगी, उतनी ज़्यादा रिसोर्सेज का आपको एक्सेस मिलेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जितनी अच्छी होगी आपकी। अब बात करें, देखो फाउंडर्स की ग्रूमिंग है, जब फाउंडर्स की जो वैल्यू है लोगों के माइंड में अच्छी होगी, देन आपको काफ़ी सारे रिसोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपकी बहुत सारी अच्छी हो जाएंगी। अब बात करें रोल ऑफ पीआर एजेंसीज इन ग्रूमिंग द फाउंडर, मतलब पब्लिक रिलेशनशिप की जो एजेंसीज होती हैं उनका क्या रोल होता है इन ग्रूमिंग द फाउंडर्स वैल्यू, फाउंडर्स की इमेज को अच्छा करने में जो पब्लिक रिलेशन का क्या महत्व होता है। देखो पब्लिक रिलेशन का बहुत तगड़ा महत्व होता है इन ग्रूमिंग द फाउंडर्स, फाउंडर इन ग्रूमिंग फाउंडर। अब बात करते हैं क्या क्या रोल होता है बिल्डिंग द पर्सनल ब्रांड। अब जैसे ही आप जितने भी आपकी पब्लिक रिलेशनशिप विद द पब्लिक रिलेशनशिप जितना आपकी अच्छी होगी, जितनी आपकी पब्लिक रिलेशनशिप एजेंसी आपकी जो रिलेशन है विद द कस्टमर्स उनको प्रमोट करेंगी, देन आपका जो ब्रांड है, जो आपका स्टार्टअप का जो ब्रांड है वो और एस्टेब्लिश होगा इन द मार्केट। एस्टेब्लिशिंग द क्रिएटिबिलिटी का मतलब क्या है? जैसे ही पब्लिक रिलेशनशिप एक्टिविटीज जो होती हैं, मीडिया इंटरव्यू, स्पीकिंग एंगेजमेंट, इनके थ्रू आपकी जो स्टार्टअप की जो क्रिएटिबिलिटी है, ये लोगों के दिमाग में जो ट्रस्ट है, जो आपके स्टार्टअप के टुवार्ड्स, वो और अच्छा होगा, फेथ उनकी और ज़्यादा बढ़ेगा कि आपका स्टार्टअप काफ़ी टाइम से एस्टेब्लिश है, इसलिए उनकी क्रिएटिबिलिटी बढ़ेगी। मैनेजिंग द रेपुटेशन, अगर आपकी पब्लिक रिलेशनशिप अच्छी होगी, देन आपकी जो बिजनेस की रेपुटेशन है वो भी मार्केट में काफ़ी अच्छी होगी। ड्राइविंग द ग्रोथ एंड विजिबिलिटी, आप सीधी बात है आपकी मार्केट में इमेज अच्छी है, लोग कंपटीटर से प्रोडक्ट खरीदने की बजाय आपसे प्रोडक्ट खरीदेंगे, तो आपकी सीधी बात है ग्रोथ होगी। क्राइसिस मैनेजमेंट वाला पीआर एजेंसी, अब देखो पीआर पब्लिक रिलेशनशिप आपके लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि वेरियस तरह की क्राइसिस को मैनेज करता है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रखता है इन वर्किंग में। मीडिया रिलेशन, मीडिया के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, स्टेक होल्डर एंगेजमेंट होगा, रेपुटेशन आपकी अच्छी होगी, सक्सेसफुल मिटिगेशन होगा ऑफ रिस्क का, कंज्यूमर आउटरीच, कस्टमर आपके कंपटीटर्स की बजाय आपसे माल खरीदेगा। ऐसे ही आपको काफी सारे एग्जांपल दे रखा है पीआर के। उबर का एग्जांपल दे रखा है, जॉनसन जॉनसन का दे रखा है, सैमसंग का दे रखा है। आगे बात करते हैं हम स्टार्टअप कम्युनिटी की। देखो स्टार्टअप कम्युनिटी क्या होती है? स्टार्टअप कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी होती है जिसमें कि आपके दुनिया भर के स्टार्टअप्स के जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो कि फेमस फेमस इंटरप्रेन्योर्स हैं, वो आते हैं टुगेदर, गैदर होते हैं, उस कम्युनिटी को हम बोलते हैं स्टार्टअप कम्युनिटी। इसमें आपके जो अच्छे अच्छे इंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, और जो नए स्टार्टअप्स होते हैं उनको प्रमोट करते हैं, वो नर्चर एंड प्रमोट करते हैं। आप स्टार्टअप कम्युनिटी का आपको पार्ट क्यों बनना चाहिए? स्टार्टअप कम्युनिटी का आप पार्ट बनेंगे तो आपको वेरियस फंडिंग की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होंगी, मेंटरशिप आपको मिलेगी, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट आपका होगा, इसलिए हम कहते हैं आपको स्टार्टअप कम्युनिटीज का पार्ट बनना चाहिए। अब बात करते हैं स्टार्टअप कम्युनिटीज को ज्वाइन करने से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, अच्छे अच्छे इंटरप्रेन्योर से आपकी बातचीत होंगी, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, रिसोर्सेज आपको फाइनेंस प्रोवाइड होगा, नॉलेज शेयरिंग, आपको अच्छे अच्छे स्ट्रेटेजिकल डिसीजन स्ट्रेटजीज मिलेंगी टू द फ्रॉम द जो इंटरप्रेन्योर्स, आपके डेवलप इंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम डेवलप होगा, विजिबिलिटी एंड एक्सपोजर, आपका एक्सपोजर अच्छा होगा। अपॉर्चुनिटी फॉर कोलेबोरेशन, क्या पता आपका जो स्टार्टअप है वो किसी अच्छे इंटरप्रेन्योर को पसंद आ जाए और वो आपके साथ कोलेबोरेट कर ले। स्टेइंग इन्फॉर्म्ड,
बीइंग द पार्ट ऑफ द स्टार्टअप कम्युनिटी कीप्स द एंटरप्रेन्योर्स इन्फॉर्म्ड, मतलब जो आप एंटरप्रेन्योर उसका एंटरप्रेन्योर्स कम्युनिटी का अगर आप पार्ट रहेंगे तो आप जो का जो फाउंडर है वो इन्फॉर्म्ड रहेगा अबाउट द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, उनके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। सम की थिंग्स टू नो बिफोर ज्वाइनिंग द स्टार्टअप कम्युनिटी, स्टार्टअप कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। फेमिलराइज योरसेल्फ विद द स्टार्टअप जागरण, स्टार्टअप जागरण का मतलब यह है कि आपको जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं या फिर हम बोल सकते हैं की टर्म्स हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द स्टार्टअप कम्युनिटीज। रिसर्च इंडस्ट्री ट्रेंड, मतलब आपके अंदर एक ऐसी जो जागरूकता होनी चाहिए कि आपको नई नई चीज़ें खोजने की एक तरीके से उत्सुकता होनी चाहिए। आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और प्लस में जो चीज़ें नहीं पता है आपको अपनी इंडस्ट्री के बारे में उनके बारे में रिसर्च करना चाहिए। डेवलप द नेटवर्किंग स्किल, आपको स्टार्टअप कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले अपनी नेटवर्किंग स्किल पर काम करना है, प्लस में अपनी जो नेटवर्किंग स्किल है उसको हाईली स्पेशलाइज करना है जिससे कि आप को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो सकें। प्रिपेयर योर एलिवेटर पिच, अपनी एलिवेटर पिच को तैयार करें बिफोर ज्वाइनिंग द स्टार्टअप कम्युनिटी, क्योंकि आप अगर अपनी एलिवेटर को पिच तैयार करके रखेंगे तो आप विद इन ए पीरियड ऑफ 30 सेकंड टू 2 मिनट्स अपने स्टार्टअप को शॉर्ट एंड कंसाइज वे में टू द अनदर इन्वेस्टर के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं जिससे कि आपको फंडिंग मिलने में बहुत मदद मिलेगी। बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, आप क्या कीजिए अपने जो ब्रांड है बिफोर ज्वाइनिंग द स्टार्टअप कम्युनिटी, जो आपका ब्रांड है उसको एक तरीके से इतना अच्छा कर दीजिए, लोगों के दिमाग में इतनी उसकी इमेज सेट कर दिए जिससे कि आपके नाम से ही, जैसे लेंसकार्ट ने क्या किया था, लेंसकार्ट ने अपने नाम से ही लोगों के दिमाग में स्पेक्टिकल्स की जो इमेज है वो बहुत हाईली एक तरीके से करता है प्रीमियम की तरफ मोड़ दी, प्रीमियमनेस ला दी वो उसमें स्पेक्टिकल्स की फील्ड में। तो इसी हिसाब से आपको अपनी पर्सनल ब्रांड डेवलप करनी है बिफोर ज्वाइनिंग स्टार्टअप कम्युनिटीज। एग्जाम्पल दे रखे हैं स्टार्टअप कम्युनिटी से, गूगल फॉर द स्टार्टअप, इसको रीड आउट कर लेना एक बार। ग्रोथ मेंटर, ये आपके एग्जांपल है, फालतू के एग्जांपल दे रखे हैं। एग्जिट स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, कोई भी स्टार्टअप जब अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है, मतलब फाउंडर्स का लगता है कि अब इसमें इस स्टार्टअप में इतनी ग्रोथ नहीं है या फिर उनके हिसाब से अब उस उतना आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट पे मिलने वाला जो प्रॉफिट है वो उतना नहीं आ पाएगा, तो वो जनरली फाउंडर्स क्या करते हैं अपने वो शेयर्स होते हैं उनको बेचते किस तरीके से, अपनी एग्जिट स्ट्रेटजीज के थ्रू। स्ट्रेटजीज, एग्जिट स्ट्रेटजी क्या होती है, एग्जिट स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजीज होती हैं जिसके थ्रू जो हमारे फाउंडर्स होते हैं वो अपने स्टार्टअप्स को छोड़ जाते हैं, मतलब एक तरीके से लीव करते हैं, बेसिकली अपना जो पैसा है उसको भुना ले जाते हैं। अब हम बोलते हैं एग्जिट स्ट्रेटजी क्या क्या है आपकी। एक्विजिशन, देखो एक्विजिशन वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें आपको कोई और अनदर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपको एक्वायर कर लेती है, पूरी स्टार्टअप को आपको एक्वायर कर लेगी। अब बात करते हैं आईपीओ। आईपीओ एक ऐसा होता है, आईपीओ में क्या होता है आप अपने शेयर्स को पब्लिकली ऑफर करते हैं, देन उस केस को हम बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ये हमारा स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा रेगुलेट होता है, प्लस में इसमें टू मच डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ती है। मर्जर का केस क्या होता है, मर्जर में व्हेन टू और मोर कंपनीज मर्जेस विद ईच अदर, जैसे कि आपने देखा होगा वोडाफोन और आइडिया का जो मर्जर हुआ था, मर्जर में क्या होता है आपका स्टार्टअप किसी और कंपनी या किसी और स्टार्टअप के द्वारा मर्ज कर वो उसमें मर्ज हो जाता है, देन उस चीज को हम बोलेंगे मर्जर। मैनेजमेंट बाय आउट का मतलब क्या है, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, बेसिकली हम बोल सकते हैं आपके जो वो है करंट वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर, यही आपके इंटरप्राइजेस को या ये आपके स्टार्टअप को खरीद लेते हैं, देन उसमें हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय आउट। लिक्विडेशन में क्या होता है कि जो हमारा फाउंडर है वो अपने स्टार्टअप को, अपने धंधे को बंद करके चला जाता है, लिक्विडेट कर देता है, तो उसको हम बोलते हैं लिक्विडेशन। सेकेंडरी सेल में क्या करते हैं आप अपने शेयर्स को सेकेंडरी मार्केट में बेच देते हैं टू द प्राइवेट फर्म्स को, देन उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल। अब बात करते हैं आईपीओ की। इनिशियल पब्लिक ऑफर में क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें प्राइवेटली हेल्ड कंपनी अपने शेयर्स को पब्लिकली लाती है, उन्हें शेयर्स को पब्लिक को ऑफर करती है। ये आईपीओ के प्रोसेस में काफी सारी स्टेजेस होती हैं, इसमें नेसेसरी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने पड़ते हैं टू द स्टॉक एक्सचेंज, इसमें बेसिकली टू मच फॉर्मेलिटीज आपको कंप्लाई करनी पड़ती है, प्लस में सेबी की जो गाइडलाइंस है उनको फुलफिल आपको करना पड़ता है, क्योंकि जो आप वो ला रहे हो आईपीओ ला रहे हो तो फिर उसमें जो काफी सारी जो पब्लिक है वो अपना पैसा लगाई, तो आपका पब्लिक का पैसा डूब ना जाए, इसलिए उसकी जो नॉर्म्स है वो एज पर सेबी आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। अब फिर हम बात करते हैं, once the document is prepared, the company files the IPO registration statement with the SEBI, which reviews the filing, ensure the compliance and regulatory requirement during the period is known as क्विट पीरियड। क्विट पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें हमारी जो स्टार्टअप होता है अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट सेबी को जमा कराती है, उस पीरियड को हम बोलते हैं क्विट पीरियड। अब हमने बात करी आफ्टर द आईपीओ, आईपीओ आने के बाद जो प्राइवेटली हेल्ड शेयर्स है वो पब्लिकली हेल्ड हो जाते हैं, और जो हमारे इस तरीके से जो फाउंडर्स हैं वो अपनी जो स्टार्टअप है उसको बेच जाते हैं, बेचने का मतलब अपनी इक्विटी को पब्लिक को दे जाते हैं। अब बात करते हैं हम जोमेटो। जोमेटो एक ऐसे ही जोमेटो ने क्या किया, एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म आप सभी जानते हैं, उसका जो आईपीओ आया था वो ओवर सब्सक्राइब, नियरली 40 टाइम्स उसका आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ था,
ओवर सब्सक्राइब का मतलब है वो आपके जो लोग पब्लिक थी, पब्लिक ने 40 टाइम्स ज़्यादा उस शेयर को, एक लॉट को 40 टाइम ज़्यादा उस शेयर्स को परचेज करने की कोशिश करी। इस चीज़ को हम बोलते हैं 40 टाइम ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो इसका मतलब है कि जोमेटो का जो स्टॉक था, जो शेयर्स था, वो पब्लिक को बहुत ही अच्छा लगा था। इस हिसाब से आप अपने शेयर्स को पब्लिकली ला के भी आप अपने स्टार्टअप्स में से लीव आउट कर सकते हैं। तो यही आपको समरी के रूप में दे रखा है। आप कैसे कैसे फंड रेज करते हैं, कैसे कैसे क्या क्या आपकी एग्जिट स्ट्रेटजीज होती हैं, कैसे आप स्टार्टअप कम्युनिटीज को ज्वाइन करते हैं, क्या क्या आपको ध्यान में रखना चाहिए बिफोर ज्वाइनिंग द स्टार्टअप कम्युनिटीज। सो डेट्स ऑल। देखो मैंने आपको इस सीरीज में आपका जो SPM का सेट डी, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप एंड इकोसिस्टम का पेपर नंबर 3 है, वो मैंने आपको करा के दिया है। मेरे आपसे इतनी तो गारंटी है, अगर आप मेरी इन वीडियोस को एक या दो बार अगर आप रिवीजन कर लेंगे इनसे, तो गारंटी से आप अपने SPM एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। सो मिलते हैं अपने नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही।